हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एडुटेरिया का समान ज्ञान 5000 प्लस क्वेश्चन जो वन लाइनर है। कल मैंने इसका एक भाग करा दिया था जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक जो है मध्यकालीन भारत से रिलेटेड होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो अल्पतगीन थे, ठीक है ना, अल्पतगीन। दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे, ठीक है। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। और अंतिम आक्रमण कब किया? तो 1027 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी का 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में, जो कि उसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन नामक जगह पर जो गुजरात में है उस पर किया। इस समय यहाँ का शासक जो था वो भीमद्वितीय था, ठीक है, भीमद्वितीय। तो देखिए, ये जो टॉपिक अभी चल रहा है ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ये जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो ये 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह है। तो इसे देखना ना भूले, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। अभी तो BPSC जो टीचर्स वाले जो भी कैंडिडेट हैं उसे ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि 100% इससे क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये मेरा दावा है। और आप अगर एग्ज़ाम देते होंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बताएगा। तो ज़रूर देखिएगा आप लोग और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें ये पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। अगला पॉइंट है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। ये भी मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा, ठीक है, मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, जो गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी रहा, ठीक है, गौरी विजयी रहा। अगला पॉइंट है, कुछ प्रमुख अभिलेख और उसके शासक। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। VBI क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशियन द्वितीय से। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। अगला पॉइंट है, मंदसौर अभिलेख जो है नरेश वर्मन यशोवर्मन से संबंधित है। नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। और भीतरी अभिलेख का संबंध जो है ना स्कंद गुप्त से है। भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। तो ये जो अभिलेख है काफ़ी VBI है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। अगला पॉइंट है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला पॉइंट है, कुतुब मीनार को पूर्ण रूपेण जो है निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो लाखों का दान करता था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते थे? लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा
दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? बीबीआई क्वेश्चन है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में, और दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है, बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। ठीक है, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये तो 100% बीबीआई है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया, तो वो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। ठीक है, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था या शासक था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। ठीक है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। अगला पॉइंट है, इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा या इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश जो है बलबन ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश किसने किया था, तो बलबन ने किया था। इसमें 2 क्वेश्चन आगे देखिए, तुर्कान-ए-चिहलगानी जो था ये संगठन था, इसका निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। इसको विनाश किसने किया, तो बलबन ने किया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन एक ही साथ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। बलबन जो था उसने अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। ठीक है ना, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा और पैबोस प्रथा का मतलब होता है कि राजा को झुककर सलाम करना और उसके अंगूठे को चूमना। ये उसने प्रथा शुरुआत की थी अपने शासन में। अगला पॉइंट है, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। ठीक है, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अगला पॉइंट है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है, नासिरुद्दीन महमूद एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, टोपी सीकर जीवन यापन करता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट खिलजी वंश से रिलेटेड है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थाई सेना की नींव डाली। ठीक है, 2 क्वेश्चन, अस्थाई सेना की नींव किसने डाली, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को पहली बार नगद देने का प्रारंभ किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। इसने सीरी के कलम, अलाई दरवाज़ा और 1000 खंबा, ठीक है, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर-ए-सानी के उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है ना, सिकंदर-ए-सानी के नाम से किसे जानते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को।
अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर जो थी 1/2 मतलब 50% था, ठीक है, आधा था। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था, ठीक है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया? तो मलिक काफूर को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी, ठीक है। मुबारक खिलजी जो था उसे नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत पसंद थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, तुगलक वंश के संस्थापक जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अगला पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान था, ठीक है, सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। स्वप्नशील मतलब कहने का मतलब कि वह जो रात को सपना देखता था वही चीज़ वह सुबह उठ के करता था। अगर किसी को मारने का सपना देख लिया तो उसे मार ही देता था, इसलिए उसे पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। VBI क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी, जो किसके लिए था? कृषि क्षेत्र के लिए था, कृषि क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित किया? तो देवगिरी स्थापित किया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा, ठीक है। दिल्ली से स्थापित किया देवगिरी और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग MBT बोलते हैं शॉर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। अगला पॉइंट है सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था, ठीक है। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। अगला पॉइंट है सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था, ठीक है ना, मजूमदार। अब सल्तनत कालीन जो इतिहास है उसमें कुछ विभाग थे और उससे संबंधित सुल्तान और राजा को देखते हैं। दीवान-ए-अर्ज किसने बनाया था? दीवान-ए-अर्ज बलबन ने बनाया था। दीवान-ए-मुस्तखराज किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान-ए-कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान-ए-खैरात तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दीवान-ए-बंदगान ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। दीवान-ए-इस्तिहाक तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो था विभाग था और उससे संबंधित है सारे सुल्तान, तो इसको ध्यान से याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां थे, खिर्ज खां, ठीक है। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। खिर्ज खां जो था और रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। नेक्स्ट पॉइंट 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने किया? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी जो था तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट सिकंदर लोदी जो था गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी, ठीक है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना सिकंदर लोदी ने किया था।
नेक्स्ट है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल बंदरगाह, ठीक है, देवल बंदरगाह। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट पॉइंट है विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी जो है विजयनगर की यात्रा पर आया था, ठीक है। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, ठीक। अगला पॉइंट है देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत, ठीक है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। नेक्स्ट है देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई है। जगबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, ठीक है, हाथियों का शिकारी। अगला पॉइंट है कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस आया था, ठीक है, पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस आया था। अगला पॉइंट है कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था, बारबोसा, ठीक है, बारबोसा एवं डोमिंग पायस जो है वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट है अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज, ठीक है ना, नूनीज आया था। नेक्स्ट पॉइंट मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। अगला पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तालीकोटा युद्ध जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर, ठीक है। नेक्स्ट है बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी तथा इसने गाजी की उपाधि भी धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है खानवा युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था, खानवा युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था, ठीक है। बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा जो है उसने तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। नेक्स्ट है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, बाबर विजयी रहा, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा युद्ध जो है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, ऐसे डेट नहीं याद रखिएगा। खानवा युद्ध 1527 में राणा संगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया जिसमें बाबर विजयी रहा। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध जो 1528 में लड़ा गया मेदिनी राय एवं बाबर के बीच जिसमें बाबर विजयी रहा। और घाघरा का युद्ध जो था वो 1529 में हुआ अफगानों एवं बाबर के बीच, अफगानों एवं बाबर के बीच जिसमें बाबर विजयी रहा। तो ये प्रमुख लड़ाइयाँ है बाबर द्वारा जिसमें बाबर सभी में विजयी रहा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट हुमायूं से रिलेटेड। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना 1533 में। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, ठीक है। अगला पॉइंट है 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, ठीक है। शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें शेर खां विजयी हुआ, हुमायूं की हार हो गई। अगला पॉइंट है 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था जिसमें शेर खां विजयी हुआ, ठीक है।
फिर हुमायूं की हार हो गई। 1540 में कौन सा युद्ध हुआ? बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेर खां विजयी रहा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। निर्वासित मतलब यहाँ से भाग गया, अलग रहने लगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1555 ईस्वी में हुमायूं जो था पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 में। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। ठीक है, देवरा का युद्ध 1531 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी। अगला पॉइंट है शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट है शेर शाह 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया। ठीक है, पाटलिपुत्र की पुनः पटना के नाम से स्थापित किया 1541 में। अगला पॉइंट है शेर शाह ने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। नेक्स्ट है सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। कलानौर। अकबर का संरक्षक जो थे वो बैरम खां थे। अकबर के संरक्षक बैरम खां। नेक्स्ट पॉइंट है 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा। नेक्स्ट है 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है, 1576 में। नेक्स्ट पॉइंट हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो था वो मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि किसे दिया था? हरि विजय सूरी को, जो जैन धर्म के विद्वान थे। नेक्स्ट पॉइंट है जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके काल में हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है मुगल काल में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो टोडरमल ने। टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था किसने किया था? तो टोडरमल ने। कब? तो 1580 में। ठीक है, नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल जी थे। बीरबल का जो वास्तविक नाम था महेश दास था। ठीक है, महेश दास। अगला पॉइंट है अकबर के समय दसवंत बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत बसावन एवं अब्दुल समद जो थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला पॉइंट है अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को। नेक्स्ट है अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। अकबर ने अनुवाद विभाग, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, बहुत सारे बुक का जो है ना फारसी में अनुवाद करवाया। नेक्स्ट है अगला पॉइंट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है अकबर जो था नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। नगारा बजाने में निपुण था कौन? तो अकबर। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न मतलब 9 विद्वान रहते थे। नेक्स्ट है अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता तो मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा ढंग से याद कीजिएगा। ठीक है, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण करवाया अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी। ठीक है, अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी।
नेक्स्ट है अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और कब किया गया था। दास प्रथा का अंत 1562 में, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में, ठीक है। तो इस चीज़ को तो एकदम 100% याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत। सबसे पहले पढ़ते हैं विशिष्ट द्वैतवाद का जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो रामानुजाचार्य द्वारा। विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है ना, विशिष्ट द्वैतवाद, ये तो पूछता नहीं है तो इसको मत याद कीजिए। विशिष्ट द्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैतवाद तो माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के विष्णु स्वामी थे, शुद्ध द्वैतवाद के विष्णु स्वामी। और द्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो निम्बकाचार्य थे, ठीक है, निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है प्राचीन मंदिर और उसके निर्माणकर्ता, VVI है। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है ना। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन एक बार फिर से। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, तो नरसिंह देव प्रथम ने। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, सेकंड ने। मामल्लपुर का तट मंदिर किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने बनवाया, ठीक। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर आयाती केसरी ने बनवाया था, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, न्याय की जंजीर के रूप में किस मुगल शासक को जाना जाता है, तो जहांगीर, ठीक है। न्याय की जंजीर के रूप में जानते हैं जहांगीर को। अगला पॉइंट है जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट पॉइंट है खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो था अपने चरमोत्व कर्ष पर था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास एवं मोहम्मद मुराद थे, ठीक है। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास एवं मोहम्मद मुराद थे। अगला पॉइंट है जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी, ठीक है ना, पंडित राज की उपाधि दी। अगला पॉइंट है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, ठीक है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो भारत आए थे, कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो भारत आए थे। अगला पॉइंट है जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया, इत्माद उद दौला के मकबरा का निर्माण किसने करवाया, नूरजहां ने करवाया। नेक्स्ट है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुनिसा। नेक्स्ट मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। अगला पॉइंट है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। नेक्स्ट है दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का पुत्र था, दारा शिकोह किसका पुत्र था, तो शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट है दारा शिकोह ने सर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था, दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने भगवद गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है, शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा शिकोह को जानते हैं। अगला पॉइंट है शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था, शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था।
नेक्स्ट है कुछ लड़ाइयाँ जो औरंगजेब ने लड़ा था। धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब विजयी रहा, ठीक है ना। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। ये तीनों लड़ाइयाँ, ठीक है, जिसमें औरंगजेब लगातार विजयी हुआ। देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था। 1659 में देवराई का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था वो था औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था, 1659 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। नेक्स्ट है, 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, ठीक है। 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। 1679 मतलब 79। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, औरंगजेब ने इसने प्रसिद्ध बीबी मकबरा का निर्माण करवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया जो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू जो थे अधिकारी नियुक्त थे। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाती थी। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, जो उसकी संख्या थी वो 20 थी, ठीक है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? सबसे ज़्यादा थी और 20 थी। नेक्स्ट, फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि बर्नियर किसके दरबार में आया था, तो औरंगजेब के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था, ठीक है, सुन्नी धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम गोकुला ने किया था, ठीक है। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा राम एवं गोकुला ने किया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब जो था वो बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब क्या था? बीना बजाने। तो आप लोगों को बताना है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, ये आप लोग को बताना है। मैंने इस सेशन में उसका नाम भी बताया है कि वो क्या बजाता था, तो आप लोग देखते हैं कि कितने लोगों को ध्यान में है। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ संधि एवं वर्ष, इसको ध्यान में रखकर याद करेंगे हम लोग। सूरत की संधि 1775 में, ठीक है। पुरंदर की संधि तो 1776 में। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बरगांव की संधि तो 1779 में, सालाबाई की संधि तो 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि तो 1804 में, ठीक है। नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं कि जो हमेशा आते हैं एग्जाम में, एक तो पुरंदर की संधि VBI है 1776 वाला, दूसरा सालबाई की संधि 1782 में VBI क्वेश्चन है, देवगांव की संधि 1803 ये भी याद रखेंगे, ग्वालियर की संधि 1817 इसको याद रखेंगे और मंदसौर की संधि 1818 में, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कल मैं फिर से आप लोगों के लिए मराठा साम्राज्य लेकर आऊँगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। BPSC शिक्षक जो अभी सक्षमता परीक्षा जो देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण काम करेगा।
तो आप सबसे आग्रह है कि इसे ज़रूर देखिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि एक एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो फैक्ट मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ऐसे एडुटेरिया का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसका चारों ऑप्शन का एनालिसिस करता हूँ और 50 क्वेश्चन में मैं आपको 200 क्वेश्चन बताता हूँ। तो आप इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि कितना मेहनत होता है, और ये मेहनत आप लोगों के लिए है। और आप लोग इसे ढंग से पढ़ेंगे तो आपका 100% जीके अच्छा हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहता हूं दोस्तों। फिर कल मिलते हैं नए जोश उमंग के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।